क्या 2027 में उत्तराखंड की सत्ता का पहिया गढ़वाल से घूमेगा? क्या कांग्रेस गढ़वाल से वापसी की पटकथा लिख रही है या फिर भाजपा का किला अभी भी अडिग है? कहानी दिलचस्प है तो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल मंडल को यूं ही सत्ता की चाबी नहीं कहा जाता। दरअसल 41 विधानसभा सीटों वाला ये इलाका तय करता है कि देहरादून की कुर्सी पर कौन बैठेगा और फिलहाल इस पूरे इलाके में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई देता है और विपक्ष सीमित सीटों में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। 2022 के चुनाव को ही ले लीजिए, भाजपा ने गढ़वाल में 29 सीटें जीतकर मजबूत बढ़त बनाई थी। कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट गई, बाकी 4 सीटें अन्य दलों और निर्दलियों के हिस्से में गई, यानी तस्वीर लगभग एक तरफा थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर 2027 में भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस अब एक ऐसा मास्टर प्लान बना रही है जो बीजेपी की नींद उड़ा सकता है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का गढ़वाल दौरा काफी चर्चाओं में रहा। मीडिया के सामने उन्होंने कई बार सत्ता परिवर्तन की बात दोहराई, साथ ही उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की भी कोशिश की। लिहाजा ये साफ है कि कांग्रेस इस बार गढ़वाल को हल्के में नहीं ले रही। अब जरा समझिए गढ़वाल की अहमियत। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, ये 7 जिले मिलकर बनाते हैं गढ़वाल मंडल। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यहाँ मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट के बिना जीत नामुमकिन है और यही कांग्रेस पिछड़ गई थी। अंदरूनी गुटबाजी, कमजोर बूथ प्रबंधन और रणनीति की कमी ने 2022 में कांग्रेस की लुटिया डुबोई थी। हालांकि अब पार्टी दावा कर रही है कि वो संगठन को फिर से खड़ा कर रही है, नए चेहरों को मौके दे रही है और जनता के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ रणनीति बदलने से जमीन वापस मिल जाएगी, क्योंकि गढ़वाल में भाजपा का पारंपरिक आधार मजबूत माना जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, भुवन चंद खंडूरी, अनिल बलूनी जैसे बड़े नाम इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, यानी बीजेपी की राजनीतिक विरासत भी यहीं से निकलती रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा दौरे गढ़वाल में ही किए। मतलब साफ है कि पार्टी इस इलाके को मिशन मॉडल में ले चुकी है। देखिए, आपने मेरा कार्यकाल देखा होगा, मैं कुमाऊं में कम और गढ़वाल में ज़्यादा रह रहा था। उसका पीछे रीज़न ये था क्योंकि अगर आप केवल हरिद्वार को छोड़ दो तो बची भी 30 सीटों में हम केवल 3 जीत पाए थे। ऐसे सरकार नहीं बन सकती और जो बीजेपी का कुशासन उसको ख़त्म नहीं किया सकता। इसलिए प्रभारी भी हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं गढ़वाल में और कोशिश हमारी रहेगी गढ़वाल में हम भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराएं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा टिकट बेचती आई है और वो टिकट के खरीदार ढूंढने के लिए घूम रही है। उनके मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। वो गढ़वाल पर अधिक फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनकी परंपरा रही है टिकटार्थी ढूंढना, फिर टिकट बेचने की परंपरा, उसके बाद भ्रष्टाचार की परंपरा। तो कांग्रेस अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए गढ़वाल पे फोकस करने का जो ढोंग रच रही है, तो हमें नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस को गढ़वाल में कांग्रेस की टिकटों के खरीदार मिलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच में गढ़वाल में अपनी खोई हुई हैसियत वापस पा सकेगी या बीजेपी 2027 में फिर से गढ़वाल के किले को अभेद्य साबित करेगी? अब आपको क्या लगता है, ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।